ही आसरा। इंसानियत आज के दौर में रस्ताल में जा रही है, धरातल में जा रही है, बिल्कुल गिरती जा रही है। पर यह नहीं है कि इंसानियत के पुजारी नहीं है। संसार में किसी भी चीज का बीज कभी खत्म होता नहीं। इंसानियत आज जिंदा है तो उनके अंदर जिनके माँ बाप के अच्छे संस्कार हैं, या कोई अपने पीर फकीर की बात को मानता है। गुरु को मानने वाले ज्यादा होते हैं, गुरु की बात मानने वाले बहुत कम होते हैं। जो दोनों को मानते हैं वही इंसानियत का जो मसाल है उसको जला के रखते हैं। गुरु और गुरु वचन इंसान अगर माने तो उसकी कुलों का उद्धार, पीढ़ियों का उद्धार, सिर्फ उद्धार के लिए ना आप करें, दोनों इससे आप पहचाने जाते हैं, उस इंसानियत के लिए आप हमेशा तरक्की करते जाएंगे। तो गुरु क्या कहता है? वो ये नहीं कहता आजा मेरे पांव दबा, ये नहीं कहता कि मेरे लिए कपड़े क्यों नहीं लेके आया, मैं शराफ दे दूंगा। वो ये नहीं कहता कि मेरे लिए गाड़ी मोटर क्यों नहीं लेके आया। वो ये नहीं कहता कि मेरे लिए दूध दही क्यों नहीं लेके आया। वो गुरु सच्चा क्या कहता है? तूने राम का नाम क्यों नहीं जपा? क्यों क्यों कहता है? उसे क्या मिल जाएगा? क्योंकि गुरु जानता है, एक मैकेनिक जानता है गाड़ी ऐसा चलेगी, इसमें ये पुर्जे हैं, ऐसा मोबाइल आप ऑयल डालोगे, दूसरा ऑयल डालोगे, ये रिपेयर करना होगा, ये फिल्टर चेंज करना होगा। वैसे ही गुरु मैकेनिक है भगवान के हुक्म से इंसान का। उसे मालूम है कि अगर ये सुमरन नहीं करेगा तो इसका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा, और आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा तो ये इंसान किसी भी काम में तरक्की कभी हासिल नहीं करेगा। तो आत्मबल, विल पावर अति जरूरी है। कहते हैं ना, किसी के थोड़ा सा कांटा भी लग जाए चीखे मारते हैं, और किसी के छाती का जख्म भी हो पता ही नहीं होता कि छाती का जख्म भी है। तो विल पावर का आना अति जरूरी है। इसलिए गुरु पूछता है सुमरण क्यों नहीं किया भाई, राम नाम क्यों नहीं जपता? उससे ही विल पावर आएगा। नासा साइंस के अंदर भी अब तो 99% भगवान को मान चुके हैं। उनकी नई रिसर्च आ रही है, नई बहुत सारे साइंटिस्ट ये चीजें मानने लगे हैं कि हाँ भगवान नाम की कोई ताकत है। 99 मतलब 100 ही हो गया। 1% का मतलब कुछ होंगे सिरफिरे, वो तो अनपढ़ भी नहीं मानते सिरफिरे होते हैं। साइंटिस्ट की क्या बात, वो भी नहीं मानते कि भगवान है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं। जबकि साइंटिस्ट जब ये मान लें, इसका मतलब बुद्धिजीवियों को ये मान लेना चाहिए कि पावर है, सुप्रीम पावर, पावर हाउस है। और वो सुप्रीम पावर किसी का बुरा करने के लिए नहीं है। अब लाइट आई है किसी का बुरा करने के लिए तो नहीं है। कोई धक्के से प्लग में उंगलियां डाल दे, नंगी तार को पकड़ ले, तो ये लाइट का क्या दोष? तो सुप्रीम पावर तो वो भी नहीं करता, कोई धक्के से उसको पकड़ ले तो भी भला करेगा, तो पकड़े तो सही। तो वो सुप्रीम पावर भगवान, अल्लाह, गॉड, खुदा, राम, ईश्वर, वो ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है जो इंसान के हौसलों को बुलंद करती है, बीमारी का एहसास नहीं होने देती। एक होता है कि जरा सी बीमारी हुई चारपाई पे लेट के, एक होता है बड़ी बीमारी, क्या है, कुछ नहीं, परवाही कोई नहीं। तो वाकई माइंड ने ये सोच लिया, डॉक्टर मानते हैं, मनोवैज्ञानिक, कि जब आदमी ये मान लेते कुछ भी नहीं, तो समझ लो 70-80% कुछ भी नहीं, और रह गया 15-20%, थोड़ा ट्रीटमेंट करवा लो उससे ठीक हो जाता है। पर एक ने ये मान लो मर गए, अच्छा अब नहीं उठ सकते। माइंड ने मान लिया 80% नहीं उठ सकते, दवाइयां क्या काम करेंगी। तो ये है विल पावर। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। काम कैसे नहीं हो सकता? जो दूसरे तरक्की कर रहे हैं वो कैसे करें? वो आसमान से टपके हैं क्या? आप भी काम में तरक्की कर सकते हैं। भाग्यशाली आप नहीं है, अनलक्की आप नहीं है, आपकी सोच है। इसको बदलना जरूरी है, और ये बदलेगी सुमरन के द्वारा। कहते हैं ना, मोहम्मद गोरी था या कौन था, उसने देखा कि 16-17 बार हार गया,
चींटी को चढ़ते हुए देखा और वो 17 बार गिरी और 18वें बार चढ़ गई। कहने लगा ये छोटा सा जीव मेरे से तो ताकतवर है, मुझे शर्म आनी चाहिए, लानत आनी चाहिए। ये फिर भी चढ़ गई और मैं आराम से बैठ गया कि नहीं मैं नहीं जीत सकता, तो अगली बार वो भी जीत गया, यानी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। तो यही जरूरत है, गुरु इसी पे जोर देते हैं पीर फकीर, कि अपना कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास बुलंद रखो, हौसले बुलंद रखो, तो मंजिलें आपके कदम चूमेंगी, आपको मंजिल तक जाना ही नहीं पड़ेगा। हौसले बुलंद होंगे सुमरन से, परमार्थ से, परहित, यानी अपने शरीर को छोड़ के दूसरों का भला करना। शरीर को छोड़ना नहीं है, आत्मरक्षा तो करनी करनी है, मतलब सारा दिन इसी पे लगे रहना, सारा दिन बाल बच्चे औलाद इसी में खोए रहना। कोई तो टाइम निकालो, हफ्ते में 2 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन 2 दिन, तो कम से कम उस टाइम में लोगों का भला करो, भले के लिए प्रेयर करो, और यहां तक संभव हो तन मन धन से आगे बढ़ो। तो वो जो टाइम है आपको असीम शांति देगा, और असीम शांति ही आत्मबल का दूसरा नाम है। जब आप टेंशन में खोए रहते हैं, नहा रहे हो, नहाते नहाते पता नहीं कहां चले जाते हो, वो हो जाएगा यार, वो हो जाएगा, और खुशी में है तो खुशी में उड़ते फिरते हो, नहाते नहाते पता नहीं ब्रह्मांड की सैर कराते हो, और जब देखते हो शरीर तो गिल्ला हुआ पड़ा, पहुंच ले पहले, मतलब हुआ हुआ या कुछ नहीं होता। तो कहने का मतलब अगर हम ये रोकते नहीं है आपको, बाथरूम सिंगर बनो, जो मर्जी बनो, लेकिन उस समय भी आपके हौसले बुलंद हो, यार अच्छा ही होगा, मालिक अच्छा करेंगे, वो बुरा कर ही नहीं सकते, कभी बुरा नहीं करते। ये आदमी अपने कर्मों की वजह से बुरा कर बैठता है, जैसे कर्म करोगे वैसा फल तो भोगना ही है। हाँ, कर्म आपसे हो गए बाई चांस, आप भोगना नहीं चाहते, तो गुरु इसीलिए तो बना है, और गुरु का काम क्या है, चलो आप बाई चांस जाने अनजाने में आपसे ऐसे कर्म हो गए जो भोगते समय भयानक होगा, पहाड़ होगा, तो आप राम का नाम जपो, परमार्थ करो, वो कंकर बन जाएगा। टेंशन ना लो, बस टेंशन छोड़ दो, जो होगा मालिक ने करना है, और जो मालिक के हो गए, मालिक उनका बाड़ बांका नहीं होने देता, ऐसी पावर है वो। पहले कहावत हुआ करती थी, कामा दे आके टग्गे नहीं मरते। बैल हल जोते थे और काग आते थे, उनको होता था यार ये मर जाए, इतना बड़ा है, चोंच मार मार के मांस खाएंगे, इधर उधर टपूसी मारते घूमते रहते, लेकिन उनके कहने से थोड़ी ना बैल मरते। सो कुत्ते कितने भौंकते हैं, हाथी को कुछ होता है क्या, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जिनका आत्मविश्वास होगा वही हाथी बनेगा ना, वरना चूहा बन के बिल्ली में घुस जाते हैं। कोई जरा सी बात, ओए यार देखना अपना ना, ना अपने बचा के रखो, बस बिल्ली में घुस गए। तो कहने का मतलब हौसले बुलंद भी बोलने से नहीं होते, ये अंदर पावर होगी तो ही ना। बल्ब डिम जगेगा तो जगेगा, अगर पावर हाउस से पावर आएगी तभी तेज आएगा, तभी अंधेरा दूर होगा। अगर आत्मविश्वास तभी आएगा, अगर आत्मविश्वास के कोई काम करोगे, पावर हाउस से जुड़ोगे तभी आत्मविश्वास आएगा, आपके कहने से कुछ नहीं होता। तो आप हमेशा सुमरन करें, भले कर्म करें, परमार्थ करें, कोई आपको क्या कह रहा है उसकी तरफ ध्यान ना दें, हाथी की माने चलते जाइए। यार आप जब सही कर रहे हैं, मेरा मौला तो देख रहा है, राम तो अल्लाह सतगुरु तो देख रहा है, किसी की क्या परवाह, ऐसे लोगों को टिच करके जाना, कोई परवाह नहीं, 900 चले फिरते हैं, बस इतना ही काफी है। तो इतने हौसले बुलंद रख के आगे बढ़ो, किसी का बुरा ना करो, बुरा ना सोचो, कभी भी सबका भला मांगो, कि मालिक सबका भला कर। मालिक करने वाले हैं, उनकी मर्जी करे ना करें, क्योंकि वो मालिक ने तो कर्मों के अनुसार भला करना है ना, जैसे कर्म कोई करेगा उसने तो, वहां तो कोई अपील नहीं है, वहां कोई दलील नहीं है, वहां कोई रिश्वतखोरी नहीं है, जो है सो है, 100% वो लागू होगा ना। वहां चलेगा यार अपना है चलो छोड़ दो, यार इसको ये दूसरा है इसको रगड़ दो ना, वहां ऐसा कुछ नहीं है, वहां तो कर्मों से ही निवेड़े हैं, जैसे कर्म कर लोगे वैसा आपको फल मिलता जाएगा। तो इसलिए उस मालिक से जुड़ो, भक्ति इबादत करो, ताकि मालिक की खुशियों के हकदार बन सको। इंसानियत
धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।